हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। आज हम कुछ नया करेंगे, तो उससे पहले करें हम भगवान को याद करें और मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिनेश प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशवती प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते कृम्यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज मैं सब लेक्चर, ये जो क्लास शुरू होने से पहले मैं ये पहले से ही कह रहा हूँ कि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको पहले से ही शेयर कर दीजिए लोगों को, क्योंकि आज हम सीखने जाएंगे कि भगवत गीता क्यों पढ़ें, भगवत गीता हमारी लाइफ में प्रायोरिटी क्यों है, और तीसरा भगवत गीता पढ़ने की टिप्स क्या है। तो वाई शुड वी रीड भगवत गीता, भगवत गीता क्यों है। तो उसके लिए हमें पहले भगवत गीता का महात्म्य समझना पड़ेगा। भगवत गीता का महात्म्य तो बहुत लंबा है, परंतु हम उसको थोड़ा संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। और उसके बाद भगवत गीता को हमारी लाइफ में प्रायोरिटी क्यों होनी चाहिए वो, और तीसरा हम समझेंगे भगवत गीता पढ़ने की टिप्स, हाउ टू रीड भगवत गीता। तो आप सबके आशीर्वाद से हम शुरू करेंगे। पहले हम भगवत गीता का वाई शुड वी रीड भगवत गीता, ये है इसलिए क्योंकि भगवत गीता का महात्म्य समझेंगे। भगवत गीता का महात्म्य में पहले श्रीमद् भगवत गीता के भूमिका में आते हैं, श्लोका आते हैं कुछ, उसको हम पढ़ेंगे और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जानेंगे कि भगवत गीता हमारे जीवन में क्या है, ठीक है। मलिने मोचनम पुंसा जलस्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल के स्नान में करके नित्य अपने आप को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो वह भवसागर रूपी मलिनता से सदा सदा मुक्त हो जाता है। अभी भगवान यहाँ पे एक्चुअली क्या है, भगवत गीता के महात्म्य में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है, शरीर के स्नान के लिए, शरीर को स्वच्छ करने के लिए हम क्या करते हैं कि रोज साबुन से रगड़ते हैं, दिन में 2 बार स्नान करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं कई बार। लेकिन हमारे अंदर हृदय के अंदर जो मैल भरा पड़ा है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का मैल भरा पड़ा है, उसको साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो है ना, इसका अगला श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि जो भगवत गीता है, जो गंगा जल है, जो गंगा जल है भगवान के चरणों से निकली है, भगवान कृष्ण के चरणों से निकली है। तो गंगा जल हर जगह पे नहीं पहुंच सकता, परंतु जो भगवत गीता है, कृष्ण कथा है, वो घर घर पहुंच सकती है, और घर घर पहुंच के आपके हृदय का अंदर का जो मलिनता है वो धीरे धीरे दूर कर सकती है ना, धीरे धीरे दूर करेगी। श्रृणतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्य भद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे कर्णों के द्वारा हमारे हृदय तक वो कथा जाएगी। बायोलॉजिकली कान और हृदय का कोई संपर्क नहीं होता है, परंतु स्पिरिचुअली कान और हृदय का बहुत ही बड़ा संपर्क है। कोई हमसे कहे आपने भगवत गीता को, भगवान को देखा है, तो हम उनसे कहते हैं भक्त जो है भगवान को अपने कानों से देखता है, अपने कानों से देखता है। कैसे? क्योंकि उनकी कथा सुन के, उनको कथा का अमृत पान करके वो भगवान को देखता है। तो जो गंगा जल पीता है उसे क्या होती है, मुक्ति मिल जाती है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली और गंगा जल भगवान के चरणों से निकली है। निसंदेह भगवान से मुक्त तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है।
लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। गंगा जल से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भगवत गीता। गंगा जल तो आपके पापों को धोगा, लेकिन भगवत गीता सुनोगे निष्पक्ष भाव से, हमारे भगवान कृष्ण के जो शब्द हैं उसे सुनोगे, तो आपके हृदय के अंदर जो पाप करने की वृत्ति है वही खत्म हो जाएगी। वर्जनम भव बीजानाम तर्जनम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जो भगवान राम कृष्ण का नाम लेता है जोर जोर से और उनकी कथा सुनता है, उसकी कथा करता है, उसके अंदर जो बीज है पाप के वो मूलतः नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए उसको गंगा जल से ऊपर माना गया है। ठीक है ना? फिर भगवान क्या कहते हैं, फिर क्या है गीता के महात्म्य में? चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और किसी साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पूरी लाइफ में एक बार भगवत गीता खत्म कर ले वही बड़ी बात है, और साहित्य क्या पढ़ेंगे? क्योंकि ये भगवत गीता जो है सारे है ना साहित्यों का, सारे वेदों का सार है ना? इसमें आगे आएगा भगवत गीता के महात्म्य में। वह केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनयोग से श्रवण करना तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्य में इतने व्यस्त है कि इनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन करना संभव नहीं है, परंतु आवश्यकता भी नहीं है। संभव तो नहीं है, लेकिन परंतु सब जो वैदिक साहित्य उनका जो अध्ययन करना आवश्यकता भी नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि जो भगवत गीता है पूरे वेदों का सार है ना? केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। देखिए आ गया ना? और इसका प्रवचन भगवान ने खुद किया है। अभी भगवत गीता में भगवान ने इसका प्रवचन खुद किया है। और दूसरा भगवान है ना जो कथामृत है भगवान, जो भगवत गीता है वो भगवान का कथामृत है। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के बारे में है कथामृत। श्रीमद् भगवत गीता है क्या है? भगवान की कथा है, भगवान के मुख द्वारा निकली हुई कथा है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, परंतु हर किसी को 12 स्कंद पढ़ने की और 345 अध्याय 18,000 श्लोक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। एटलीस्ट भगवत गीता का हमें हमारे जीवन में अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और उसके हिसाब से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता है वो हर किसी जगह पे जा सकती है। जैसे आप है अभी भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं अपने घर पे बैठ के, गंगा नदी आपके घर पे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो ये है भगवत गीता का महत्व, है ना? भगवत गीता के महत्व में क्या है? सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गता अमृत महत गीता अमृतम महत। यानी जो गीता उपनिषद भगवान जो समस्त उपनिषदों का सार है ना, जो गाय के तुल्य है, यानी सारे उपनिषदों का सार क्या है? वो गाय के तुल्य है उपनिषद। और जो ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं, इस गाय को क्या दूध निकाल रहे हैं, दोह रहे हैं। और अर्जुन बछड़े के समान क्या कर रहा है? उस विद्वान तथा शुद्ध भगवत गीता को अमृतमय दूध का पान कर रहा है। तो उसी प्रकार हमें भी पान करना है भगवत गीता के जो भगवत गीता का अमृत है उसको हमें पान करना है। जो भगवत गीता का अमृत है उसे हमें किसी प्रामाणिक गुरु से समझना है। ठीक है? भगवान भगवत गीता में के महात्म्य में कहते हैं गीता में हृदय, है ना? गीता तो मेरा हृदय है। गीता जहाँ भगवत गीता का पाठ किया जाता है, शंकराचार्य ने कहा है, जो शिव जी खुद शंकराचार्य बन के आए थे, वो क्या कहते हैं कि भगवत गीता का जो पाठ करता है वहां राधा कृष्ण खुद आके उसे सुनते हैं। भगवत गीता हीरा है, हीरा। जैसे एक है ना एक अंगूठी है, हीरे की अंगूठी कहती है, लेकिन उसमें सोना कितना है? 90% सोना होता है, कुछ 5 या 10% है ना हीरा होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहा जाता है? हीरा कहा जाता है। उसी प्रकार महाभारत जो है, महाभारत सोना है, परंतु उसके अंदर जो भीष्म पर्व के अंदर भगवान ने 18 अध्याय भगवत गीता के सुनाए वो हीरा है ना? आप देखिए फिर भी वो अंगूठी है जो वो सोना की अंगूठी नहीं कहलाती, वो हीरे की अंगूठी कहलाती है। उसी तरह महाभारत का जो पर्व, महाभारत का जो भीष्म पर्व है ना, उसके अंदर जो भगवत गीता भगवान ने 18 अध्याय के वो सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन जीने के लिए, है ना? सारे शास्त्रों का सार भगवत गीता है ना? उत्तम स्थान है सारे शास्त्रों में, भगवत गीता का सबसे ऊपर का स्थान है ना? भगवान खुद कहते हैं कि मैं भगवत गीता के अंदर वास करता हूँ। भगवान खुद कहते हैं कि भगवत गीता परम गुरु है आपकी। ठीक है? और भगवत गीता से क्या होता है? सारे जगत का पालन हो सकता है। और अगर आप भगवत गीता का चतुर्थ श्लोक भी पढ़ेंगे ना, तो क्या होता है पता है कि वो
है ना, आप शिव जी के लोक में जाएंगे, आज एक श्लोक पढ़ेंगे तो शिव जी के लोक में जाएंगे, लेकिन आप डायरेक्ट भगवान के लोक में नहीं जाएंगे, क्योंकि शिव जी के लोक में जाके भी आपको क्या करना है, वहाँ गीता का पूरा पाठ करना है और बाद में भगवान के धाम जाएंगे। तो क्यों ना हम डायरेक्ट भगवान के धाम जाएं, यहाँ भगवत गीता का पाठ करके, सुन के और उसके ऊपर अमल करके। ठीक है, भगवत गीता भगवान ने पूरे 45 मिनट्स में सुनाई एकादशी के दिन, है ना। एकादशी के दिन, संडे के दिन था, भगवान ने, है ना, 48 मिनट में, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो भगवान ने एक मुहूर्त के अंदर क्या है, ये भगवत गीता सुनाई। अभी भगवत गीता के अंदर क्या है ये सुनेंगे। भगवत गीता के अंदर एक्चुअली 5 कंटेंट हैं। एक है परमात्मा, दूसरा जीवात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और 5वां कर्म। ये हम भगवत गीता धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो भगवत गीता पढ़ने से हमारे अंदर, भगवत गीता में ग्लोरियस कंटेंट है। ग्लोरियस कंटेंट यानी अद्भुत अद्भुत उसके अंदर आना चीजें भरी हुई हैं। अद्भुत माल है, माल बोलते हैं ना जिसको, अद्भुत मसाला है उसके अंदर। तो अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारे अंदर रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे मन के अंदर रोमांच उत्पन्न नहीं होता, तो हमने समझ लेना भगवत गीता नहीं पढ़ी है। दूसरा, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। जैसे मैंने बताया ना कि गीता के महात्म्य में बताया ना कि गाय का दूध है और भगवत गीता गाय है पूरे शास्त्र, और उसको गाय का दूध जो है ना उपनिषदों का सार है, और जो गाय के तुल्य है भगवत गीता, और उसको दो कौन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण एक बालक तीरा और बछड़े की तरह क्या कर रहा है, अर्जुन उसको ले रहा है। फिर नो पॉजिटिविटी यानी KNO, पॉजिटिविटी आती है, और नो नेगेटिविटी चली जाती है आपके हृदय से, है ना। सब भ्रम को दूर कर देती है, सब भय को दूर कर देती है। जितने भी आपके हृदय के अंदर, मन के अंदर संशय है, वो भगवत गीता दूर कर देती है। और सब क्या करती है, आपको निर्भय बना देती है। मृत्यु का डर, है ना, फालतू टेंशन से कोई भय नहीं रहेगा। फिर आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब क्या, कि हमारे अंदर मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये हमें पता चलेगा। फिर हम उस हिसाब से कार्य करेंगे। आई एम नॉट दिस बॉडी। फिर भगवान बता रहे हैं कि यूनिवर्सल अप्लीकेबल है। यूनिवर्सल अप्लीकेबल मतलब भगवत गीता को कोई भी पढ़ सकता है। हालांकि इससे एक स्टोरी याद आ रही है कि एक बार एक ब्राह्मण था, रंगनाथन टेम्पल के बाहर साउथ में, है ना, भगवत गीता पढ़ रहा था। तो आसपास जितने भी ब्राह्मण थे, स्कॉलर ब्राह्मण संस्कृत के, वो उसको देख रख के हंस रहे थे। बोले ये क्या भगवत गीता पढ़ेगा, ये तो अनपढ़ गंवार है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्हें पूछा कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपने भगवत गीता तो उल्टी पकड़ के रखी है, जैसे पेज खोला था, तो आपको समझ में नहीं आता, फिर भी आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले मैं देखता हूं कि भगवान, उनका जो है ना कवर पेज है भगवत गीता का, वो देख के मैं रो रहा हूं कि भगवान कितने दयालु हैं। एक भक्त के लिए वो एक, है ना, चैरियट ड्राइवर बन गया, देखिए, है ना। और जब भी जरूरत पड़ी एक गुरु की तरह, है ना, क्या किया, उनको भगवत गीता सुनाई है। तो मैं ये देख के कितने भगवान दयालु, ये सुन के मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसी टाइम उनका आलिंगन कर दिया और कहा कि तुमने असली, है ना, असली भगवत गीता तुमने असल रूप से समझी है। तो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर आते हैं, लेकिन वो भगवत गीता कई बार समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो वो है ना, किसी भगवत गीता के एक्चुअल में सरेंडर नहीं करते। ठीक है। और स्वॉर्ड इन स्वॉर्ड आउट। और भगवत गीता हर एक के लिए एप्लीकेबल कैसे है कि जैसे भगवत गीता जो है ना, क्या कहते हैं कि ये भगवान एक श्लोक बोलते हैं भगवत गीता में, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यम। यानी भगवत गीता योगक्षेमम महाम्यम भगवान ने बोल दिया। ये श्लोका मैंने पढ़ा ना, तो मैं एक्चुअली भगवत गीता के साथ जुड़ा। तो ये जना परिउपास्ते का है। भगवान ने नहीं कहा कि ये मुस्लिम परिउपास्ते, हिंदू परिउपास्ते या सिख परिउपास्ते, क्रिश्चियन परिउपास्ते, नहीं। भगवान ने जीवात्मा का ज्ञान दिया है, हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस से बचा के हमको अपनी आइडेंटिटी का, अपना जो मूलभूत स्वरूप है वो बताया है। और वो बताने के बाद हमें, है ना, भगवान बता रहे यूनिवर्सल है ना, सल अप्लीकेबल है। तो ये कोई भी पढ़ सकता है उसको। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ी सेक्युलर बुक है ना, वो भगवत गीता है, क्योंकि उसे कोई भी पढ़ सकता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भी
कंटेंट नहीं है, ठीक है। और सॉर्ट इन सॉर्ट आउट यानी हमारा हृदय, भगवत गीता अगर हमें समझ में नहीं भी आती है, परंतु हम उसे शुरू में समझने की कोशिश नहीं करें, सिर्फ उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो भी हमारा हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा। जैसे एक बार एक कहानी याद आती है। एक बार एक पिता था, अपने बेटे को बोलता है, समुद्र किनारे खड़े थे और बोला कि ये कोयले की जो टोकरी है इसको खाली कर, और ये टोकरी में लकड़ी की टोकरी थी तो उसमें छेद होते हैं ना, तो बोले कि इसमें जाके पानी भर के आ। तो बच्चा थोड़ा टेंशन में आ गया, पानी भर के हूँ, ठीक है भर के आता हूँ, पिताजी ने बोला है। तो वो पानी भरने जाता है, लेकिन जब तक पिताजी के पास आता है तो पानी नीचे बह जाता है। तो बोलता है पप्पा इसमें तो पानी बह गया। पिताजी इसमें से पानी बह गया। बोले नहीं, एक बार फिर लेके आ। वो फिर गया लेने, पानी भर के वापस आ रहा है तो फिर से पानी बह गया। फिर तीसरी बार भेजा, चौथी बार भेजा। तो ऐसे करके जब वो वापस आया तो बोले पापा अभी तो मैं थक गया, अभी मैं पानी नहीं भर के आ सकता। बोले कोई बात नहीं, इसमें पानी ठहरने वाला नहीं है, लेकिन तुमने एक बात देखी, इसके अंदर जो मैल था कोयले का, वो मैल साफ हो गया। तो उसी तरह जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो हमारे हृदय का मैल साफ हो जाएगा, ठीक है। अभी भगवान ने भगवत गीता कुरुक्षेत्र में क्यों सुनाई? क्या भगवत गीता सिर्फ एक दो मित्रों की कहानी है? एक बोल रहा है युद्ध लड़ ले, दूसरा बोल रहा है युद्ध नहीं लड़ूंगा, फिर बोल रहा है युद्ध लड़ ले, युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसा करना होता तो भगवत गीता 2 श्लोकों में खत्म होनी चाहिए थी। क्या यही है क्या सिर्फ इसके अंदर? नहीं, इसके अंदर ग्लोरियस कंटेंट है। क्या फिर भगवत गीता भगवान ने क्या किया? युद्ध क्षेत्र में सुनाई, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में सुनाई। क्यों? क्योंकि अर्जुन के शत्रु तो बाहर थे, लेकिन हमारे अंदर शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये शत्रु हैं। हमारे शत्रु, हमारे अंदर जितने शत्रु हैं, हमें उनसे लड़ना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ के हम उनसे लड़ सकते हैं, है ना। दूसरा आलस्य है, डिप्रेशन है ना, बुरी आदतों से हमें लड़ना है। वो कैसे लड़ पाएंगे? वो भगवत गीता पढ़ के लड़ पाएंगे। हर किसी को क्या है कि पब्लिक ग्लोरी चाहिए, लेकिन प्राइवेट विक्ट्री नहीं चाहिए, है ना। हर कोई पब्लिक ग्लोरी के पीछे भागता है, मेरा नाम हो, मेरा बड़ा ओहदा हो, इसके पीछे भागता है। जो हर कोई प्राइवेट विक्ट्री के पीछे नहीं आता है, ठीक है। तो प्राइवेट विक्ट्री कैसे हुई, हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अकेले बैठे हो ना, तो हमें पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। कोई अकेला बैठा हो तो कोई क्या देख रहा है मोबाइल में, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है। अकेले में बैठ के आप क्या कर रहे हो? और वो अगर आप अकेले में बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हो, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो भगवान की सेवा में कर रहे हो, तो वो प्राइवेट विक्ट्री हो जाती है। तो पब्लिक ग्लोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेट विक्ट्री है। तो भगवत गीता हमें वो भी सिखाती है, ठीक है। हम एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं जिहाद। एक्चुअली जिहाद की लड़ाई हमारे अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, इनसे जीतना है। हमारे अंदर जो है उनसे जीतना है ना। भगवत गीता यूनिवर्सल एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि है ना भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ेंगे। क्या पता आप बूढ़े ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं बूढ़ा व्यक्ति वो है जो मृत्यु के नजदीक है, परंतु मृत्यु के नजदीक व्यक्ति है कौन? हम सब मृत्यु के नजदीक व्यक्ति हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हमारी मृत्यु कब हो। हम परीक्षित महाराज की तरह लकी थोड़ी नहीं कि हमें पता है 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो तो मैं 7 दिन भागवतम सुनूंगा, नहीं। तो हम सब मृत्यु के नजदीक हैं। हमें सिर्फ भगवान का नाम जप करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि है ना, हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। दूसरा, गृहस्थों को सुनाई। लोग बोलते हैं जो है ये ब्रह्मचारी लोगों और सन्यासी लोगों के लिए भगवत गीता है, जो गेरुए कपड़े पहनते हैं उनके लिए भगवत गीता, और वो लोगों को प्रचार करेंगे। परंतु नहीं, भगवत गीता भगवान ने किसको सुनाई? गृहस्थ लोगों को सुनाई। अर्जुन कौन था? गृहस्थ था, सुपर डुपर गृहस्थ था, 4 बीवियां थी। फिर अर्जुन जवान था। फिर अर्जुन ने किसको, भगवान ने आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। भगवान ने हिंदू मुस्लिम ये नहीं कहा है भगवत गीता में, इसलिए कहा जाता है कि भगवत गीता क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ठीक है। भगवत गीता में भगवान ने 564 श्लोकास कहे, अर्जुन ने 84 श्लोका कहे, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने 46 श्लोका कहा है। अभी भगवत गीता हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम देखिए कोई भी वस्तु लेते हैं बाजार में, एक घड़ी लेके आए हम सपोज, तो घड़ी को टाइम सेट करना है, क्या है कुछ, जैसे एक घड़ी आती है जी शॉक, कैसियो की जी शॉक घड़ी आती है, आप देखना गूगल में जाके। वो घड़ी का टाइम सेट करना इतना आसान नहीं होता है जिसने पहली बार लिया।
तो हर घड़ी हर वस्तु जो भी चीज लेते हैं, वॉशिंग मशीन भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसके साथ क्या आता है, एक मैन्युअल आता है, वो कैसे चलाना है। इसी तरह हमारी लाइफ का मैन्युअल क्या है, भगवत गीता है। उसे हमें उसको रह के है ना चलाना होता है, उसको रह के हमें क्या करना होता है ना, उसको फॉलो करके हमें हमारा जो गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। हमारी लाइफ का मैन्युअल है। फिर बूढ़े लोग पढ़ते हैं, सॉरी इसमें एक और याद आता है कि जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, जो 60 साल की उम्र का, 50 साल की उम्र का है, उसको एक्चुअली भगवत गीता समझ में भी नहीं आएगी, है ना। तो अभी जवानी में टाइम है, अब भी भगवत गीता पढ़िए, अभी करिए। हमारे यहाँ एक कांग्रेगेशन में एक व्यक्ति है, नेपाली लड़का है, वो नाइट ड्यूटी से, हमारे यहाँ हर फ्राइडे को प्रोग्राम होता था जब कोविड नहीं था, तो क्या करता था पता है, वो नाइट ड्यूटी से आके है ना सुबह है ना सत्संग में आता था और 2-3 घंटा 4 घंटा सत्संग में बैठता था, फिर रात को नाइट ड्यूटी जाता था। तो जवानी में आप ये कर सकोगे, बुढ़ापे में ना आंखें देख सकेंगी, ना कान बराबर सुन पाएंगे, ना मुंह से कुछ बोल पाओगे। तो बुढ़ापे में सिर्फ आजकल आप देखिए इंडिया में कितने बुढ़ापे में कितने लोग क्या कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं बॉडी पे। कितने बूढ़े लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं आप देखिए, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आएगी। या संतरा छील के खा रहे हैं, या फ्रूट खा रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, संस्कार चैनल लगा के बैठे हैं। पूछोगे क्या कहा, बोले सब कहा, सब सही कहा। बोले क्या सब कहा, कुछ तो बताओ। नहीं सब कुछ सही था। एक्चुअली उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, तो सब कुछ सही था ही बोलेंगे, है ना। वो किसी को भी सुनते हैं, तो हर किसी को नहीं सुनना है। जो भगवत गीता का ज्ञान दे सही तरीके से, उसको सुनना है। उसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी भगवत गीता है ना, भगवत गीता सुनने का सबसे बड़ा क्यों सुने, भगवत गीता क्यों सुने, ये भी हमने महात्मा सुना। दूसरा, भगवत गीता सुनने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए। सबमिसिव सुन मतलब क्या है कि भगवत गीता भगवान ने कही, और भगवान ने क्या कहा, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयेति मामेति सब। अर्जुन, भगवत गीता सुनने के लिए हमें पूरा सरेंडर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे हम है ना एक बार्बर के पास जाते हैं, एक नाई के पास जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके वो जो बोलता है ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, उसके हाथ में कैंची और उस्तरा है, ब्लेड है, तो भी हम उसको ऊपर विश्वास रखते हैं ना कि मेरा गला नहीं काटेगा, मेरा बाल ही काटेगा, शेविंग करेगा। तो हमारे अंदर इतनी श्रद्धा क्यों नहीं है कि भगवान ने जो कहा है वो सही कहा है। भगवान के शब्दों में श्रद्धा क्यों नहीं है ना। जब भी हम भगवान के शब्दों में श्रद्धा रखेंगे तो हम प्रकृति के 3 गुणों को पार कर पाएंगे। अदरवाइज सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में फंसे रहेंगे। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, है ना। क्या दैवी ऐसी गुणमयी, ये प्रकृति के 3 गुण, दैवी गुण जो है ये मेरी माया है, परंतु उसको है ना इसको पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है उसे अत्यंत सरलता से पार कर जाता है। तो हमें यह समझना होगा। तो श्रद्धा, उसके बाद साधु संग आपको भजन क्रिया सिखाएगा, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होगी, उसके बाद निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, भाव और प्रेम आएगा। ये 9 स्टेज है, लेकिन 9 स्टेज में से सबसे पहले क्या चाहिए, आदो श्रद्धा, तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया और फिर अनर्थ निवृत्ति। ये 4 स्टेप पार करने में बहुत मुश्किल लगता है। पहले हमारी श्रद्धा ही नहीं है, तो हमें किससे सुने, प्रामाणिक गुरु से सुने, जो अपने आप को भगवान न कह के क्या करे, आपको समझाए कि भगवत गीता, वो आपको भगवान के साथ कनेक्ट करे, ना कि ये बोले कि मैं भगवान हूं, ठीक है। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाओ जो आपको बताए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुखों का कारण है, इन सब से हमें सबको गुजरना पड़ता है। जैसे आप देखिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि पहले तक तो मित्र था, सब जो भी कन्वर्सेशन हुआ फर्स्ट चैप्टर में वो मित्र की तरह किया, लेकिन बाद में अर्जुन ने क्या कहा कि अब मैं आपको गुरु मानता हूं, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं, है ना, और कृपया मुझे उपदेश दें, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं और कृपया मुझे उपदेश दें। तो हमें ऐसे प्रामाणिक गुरु को सर्च करना है। अगर वो अर्जुन ये बोलता ही नहीं आप मेरे गुरु हैं, भगवान ने नहीं बोला कि मैं तेरा गुरु हूं, लेकिन अर्जुन ने उसको अपना गुरु माना, तो उसी तरह हमें भगवत गीता को अपना गुरु मानना है। लेकिन उससे पहले किसको गुरु मानना है, ये प्रामाणिक गुरु को सर्च करना है जो हमें अच्छे तरीके से भगवत गीता समझा सके। फिर हम जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगी। तो अभी ये तो सब हो गया।
फिर अर्जुन 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी बोलते हैं कि आप जो कह रहे हैं आप भगवान हैं, तो ये परमम पुरुषम परब्रह्मम है ना, ये आपने कहा कि आप भगवान हैं, तो ये असित, देवल, नारद, ये सब लोग भी कहते हैं कि आप भगवान हैं। तो आप कृपया मुझे और सुनाइए। ठीक है, तो अभी हमने ये तो देख लिया कि है ना भगवत गीता है क्या है, भगवत गीता का महात्म्य सुन लिया, भगवत गीता सुनने के फायदे सुन लिए, लेकिन अभी भगवत गीता पढ़ें कैसे, है ना। भगवत गीता पढ़ने के मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले है ना सुननी है भगवत गीता। पहले दिन से है ना पढ़ने का प्रयास ना करें, पहले धीरे धीरे किसी प्रामाणिक गुरु से सुने। यूट्यूब पे इस्कॉन के बहुत सारे लेक्चर हैं, उनसे सुने। ठीक है, प्रामाणिक गुरु से सुने। मेरा भी यूट्यूब चैनल, आप उनसे सुने, लेकिन मेरे से अच्छा और कोई भी समझा सकता है आपको, क्योंकि मैं भी अभी नियोफाइट हूँ, बिगिनियर हूँ। लेकिन भगवत गीता जब सुनेंगे ना, उसके बाद आपकी धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी। फिर क्या करना है, भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता कैसे पढ़ें? पहले तो आप क्या करेंगे, 2 श्लोक रोज पढ़ें। 2 श्लोक रोज पढ़ें। और 2 श्लोक कैसे पढ़ें, एक एक तात्पर्य है ना, जो भगवत गीता का जो एक श्लोक पढ़ें, उसका शब्दार्थ पढ़ें और उसका एक एक तात्पर्य 5-5 बार कम से कम पढ़ें, क्योंकि एक बार में तात्पर्य समझ में नहीं आएगा। और एक एक तात्पर्य 5-5 बार पढ़ें। ऐसे करेंगे तो आपको है ना 350 दिन में आपकी भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी, यानी 1 साल के दिन में भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर के 15 दिन बचे, उसमें क्या करना है, 365 दिन। तो आपको 15 दिन छूट देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है तो क्या करता है, वो 15 दिन छुट्टी लेता है ना, 15 दिन मेडिकल लीव अलाउ है उसको, तो आपको 15 दिन में चलो छुट्टी दे देते हैं हम। तो 350 दिन में 5-5 बार एक एक तात्पर्य पढ़ें और उसे समझें और उसे आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना करें, मनोधर्म से मेंटल कॉन्कोशन ना लगाएं। अगर आप जो कुछ समझते हो उसको क्या करना है, लिखना है डायरी में। एक एक नोटबुक बना लो, एक एक श्लोक क्या क्या समझे आप वो लिखें। और वो लिखने के बाद अपने जो शिक्षा गुरु हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछें मैं ये समझा हूँ, है ना, तो उस हिसाब से समझें। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने भगवत गीता पढ़ी, पहले मैं 9 महीना दुबई में बेकार बैठा था, 2007 की बात कर रहा हूँ। तो 2007 में मैं बेकार बैठा था, भगवत गीता बिल्कुल समझ में नहीं आई, मैंने पूरी पढ़ ली। वो पूरी पढ़ ली, अच्छी बात है, लेकिन समझ में नहीं आई। लेकिन इसका भी फल मिला। क्या मिला? 1-1.5 साल बाद मुझे क्या हुआ कि मेरे शिक्षा गुरु मिले, उनसे मैंने भगवत गीता सुनी, रोज क्लासेस अटेंड करता था, उनसे भगवत गीता सुनी। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एक एक श्लोक 5-5 बार तात्पर्य पढ़ना है। तो दिन में 2 बार श्लोक पढ़ो, 5-5 बार तात्पर्य पढ़ो, उसे समझो। उसे अपने हिसाब से नहीं समझना है, उसे कैसे समझना है, भगवान ने जैसे कहा है, यथारूप अर्जुन को जैसे कहा है उस तरह से समझना है। वो कैसे समझ में आएगी, किसी गुरु के गाइडेंस में समझ में आएगी। फिर जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो उसको इस तरह से नोट बनाए। मैं अपनी दिखाता हूं मैं कैसे पढ़ता हूं। इस तरह से नोट्स बनाए, भगवत गीता के नोट्स बनाए। ठीक है, जैसे आप इस तरह से नोट्स बनाते जाएंगे, उस तरह से फिर आपके हृदय के अंदर जो संशय है वो दूर होंगे। एक नोटबुक नहीं है, ऐसे 3 नोटबुक मेरे पास है। ऐसे अंदर 5-6 पढ़िए। जितनी बार मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ उतनी बार मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे आप नोट्स बनाए, भगवत गीता ऐसे पढ़ें, ऐसे नोट्स बनाए। फिर आपके आप जो समझे वो भी लिखें उसके अंदर। और फिर अपने गुरु के पास जाएं, शिक्षा गुरु के पास, वो आपको बताएंगे कि भगवत गीता में आप जो समझे वो सही है या गलत है। आप अपना डाउट भी क्लियर करें, मैं ये समझाऊं ये सही है या गलत है। फिर 1 साल में आप भगवत गीता कंप्लीट करोगे, फिर दूसरी बार भगवत गीता पढ़ना चालू करो। उसमें फिर क्या करो कि आप संस्कृत का श्लोक पढ़ो, उसका उच्चारण करना सही सीखो। फिर उस तात्पर्य को 1-1 बार पढ़ो या 2-2 बार पढ़ो। फिर एक दिन में 2 श्लोक पहले पढ़े थे, अभी आप 5 श्लोक का पढ़ो। तो क्या होगा, 1 साल के अंदर आपकी भगवत गीता 2 बार कंप्लीट होगी। फिर आप धीरे धीरे करके भगवत गीता ऐसे समझना स्टार्ट हो जाएंगे। और भगवत गीता में बहुत ऐसे कंटेंट दिए गए हैं जो हमारे समझ में नहीं आता है। जैसे कि अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा भगवत गीता में 3 अध्याय के 36वें श्लोक में कि ऐसा क्या है कि मुझे है ना पाप करने पे है ना प्रेरित करता है, जैसे कोई मुझे बलपूर्वक पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, ऐसा क्यों है? तो भगवान ने आगे बोला कि राग कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध जो है इससे उत्पन्न होता है, इसीलिए तुमको है ना इस संसार का सर्व पापी जानो उसको, काम को।
तो भगवान ने यहाँ चाहते तो भगवान इसको यहाँ पे आंसर कंप्लीट करके छोड़ देते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या कहा, आगे भगवान ने बताया कि काम कैसे अपने आप को आवृत करता है, आत्मा को ढक लेता है, अज्ञान को ढक लेता है और अज्ञान से ज्ञान को ढक लेता है। फिर भगवान ने आगे ये भी बताया कि काम रहता कहाँ है, इंद्रिया मन बुद्धि में काम रहता है। फिर भगवान चाहते तो यहाँ पे भी स्टॉप कर लेते कि इंद्रिया बुद्धि मन में ना काम रहता है, तो हम चलो ठीक है भगवान ने बता दिया। लेकिन भगवान ने साइंस बताया, इसको ही तो साइंस कहते हैं ना। भगवत गीता साइंस क्यों है, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा भगवत गीता साइंस है। और श्रील प्रभुपाद ने एक एक तात्पर्य इतना अच्छा लिखा है कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। उसको स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना है, पढ़ना नहीं है, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना है। फिर भगवान ने क्या कहा कि काम रहता का है, इंद्रिया मन बुद्धि में रहता है। फिर भगवान ने उसको काम से जीतने का, काम से जीतने का क्या बताया, भगवान ने हल बताया। तो आजकल आप देखें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बोलते हैं काम क्रोध छोड़ो, लोभ मोह छोड़ो, लेकिन कोई प्रैक्टिकल बताता नहीं है ना। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो कहो, आया कहाँ से वो भी नहीं बताते, और छूटेगा कैसे वो भी नहीं बताते। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले, मैं खुल के बोलूंगा, वो बोलते हैं काम क्रोध लोभ छोड़ो, काम क्रोध लोभ छोड़ो, लेकिन वो शास्त्रों पढ़ते ही नहीं है। कैसे छोड़े उनसे पूछोगे, उनको पता नहीं है। 100% गारंटी लिख के देता हूँ, काम क्रोध मोह लोभ मोह रहता कहाँ है वो भी पता नहीं है उनको। तो भगवत गीता साइंस है, वो आपको बताएगा। श्रील प्रभुपाद ने उसको परपट में और एक्सप्लेन करे और है ना डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया भगवान क्या कह रहे हैं। तो ऐसे हम भगवत गीता समझेंगे। जैसे 12वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आपके साकार रूप की पूजा करूं या निराकार की पूजा करूं। ठीक है, ऐसे भगवान से पूछता है। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा कि ना मेरे साकार रूप की पूजा करोगे तो वो है ना सिद्ध है, ऐसा व्यक्ति को तुम सिद्ध जानो। तो भगवान ने दूसरा अध्याय चाहिए होता तो भगवान ने दूसरा अध्याय क्या करते, दूसरे श्लोक में खत्म करते, हो गया। क्योंकि भगवान ने तो आंसर दे दिया ना उसका कि साकार रूप की पूजा करोगे तो मुझ तक पहुंच पाओगे, है ना। वो ऐसे लोग मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन भगवान ने ये भी बोला है कि जो निराकार की पूजा करता है उसका क्या होता है, उसको कलेशो अधिकतर तेषाम, उसका आद्य अंत्य है ना, उसको पता नहीं है क्या होता है। एक पढ़ता हूं मैं 5वां श्लोक, जिन लोगों ने मन परमेश्वर में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। वो जो करते हैं ना पूजा निराकार की, तो वो समझा रहे हैं भगवान, उनका स्टार्टिंग भी डिफिकल्ट है, उन जो कर रहे हैं वो भी डिफिकल्ट है, और उसका जो गतिर दुखम है ना, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उसका जो रिजल्ट भी है वो दुख में है। तो भगवान सब बता रहे हैं। ये बताने के बाद भगवान चाहिए तो स्टॉप हो जाते, लेकिन भगवान ने ये बताने के बाद भी स्टॉप नहीं हुए। भगवान ने क्या कहा कि है ना, जो ये नहीं करता, जो व्यक्त रूप मेरे साकार रूप की पूजा करता है वो कहाँ जाता है, भगवान ने वो भी बताया। भगवान ने बहुत सारे डिस्काउंट दिए हैं भक्ति में। भगवान ने बताया कौन सा व्यक्ति मेरे को प्रिय है, ऐसा करोगे तो मेरे प्रिय है, चलो ऐसे ये नहीं कर सकते तो ये करो, आप मेरे को प्रिय है। तो ऐसे भगवान ने, अर्जुन ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में एक ही प्रश्न पूछा और भगवान दूसरा श्लोक में जवाब देके खत्म कर देते थे। लेकिन 12वें अध्याय में 20 श्लोक है, भगवान ने 18 श्लोक और क्यों बोले, ये हमें समझना है। तो ये किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तो समझेंगे, ऐसे नोट्स बनाएंगे तो हम समझेंगे, ठीक है, और उसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो एक एक तात्पर्य को 5-5 बार पढ़ना है। और तात्पर्य पढ़ना है ना, कैसे पढ़ना है मालूम है, जब इस श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा ना, तो हमें कैसे पढ़ना है कि तात्पर्य, ठीक है, टू, जैसे श्रील प्रभुपाद हम किसी को लेटर लिखते ना, टू विशाल कुमार, मेरा नाम विशाल है ना, टू विशाल कुमार, टू किरण चंद्र सरकार, टू शशिवाला मनियार, ठीक है, टू, फिर पूरा तात्पर्य पढ़ो 5 बार, फिर नीचे लिखो फ्रॉम श्रील प्रभुपाद, फ्रॉम कृष्णा, तभी आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो हम उसको है ना एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़ेंगे, हमें जिंदगी भर भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। तो हमें यह समझना है कि भगवत गीता पढ़ने की ट्रिक क्या है ना। फिर अगर हम फिर दूसरी बार अभी भगवत गीता पढ़ोगे तो 2-2 श्लोक पढ़ो, उसका तात्पर्य 2-2 बार पढ़ो, ऐसे समझो और उसको पढ़ो। फिर आज आप देखिए कि 1 साल हो गया, 1 साल में लास्ट जून में मैंने भगवत गीता का गुरु महाराज की कृपा से, मेरे शिक्षा गुरु की कृपा से ऑनलाइन भगवत गीता क्लास स्टार्ट किया था।
आज सेकेंड टाइम में 5वां अध्याय तक कंप्लीट हो चुका है। एक बार हमने भगवत गीता कंप्लीट कर ली है, सेकेंड टाइम में 5 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बीच में हमने बहुत सारे टॉपिक भी लिए थे। तो भगवत गीता ऐसे पढ़नी है हमें, भगवत गीता न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़नी है, आदो श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, 8वें अध्याय में फिर भगवान बोलते हैं अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे तक आएगा, तो जो अंतकाल में स्मरण नहीं करेगा तो वो भी भगवान ने बताया है वो कहाँ जाएगा। फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे किया जाए वो भी भगवान ने बताया। तो एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि भगवान ने एक ही अध्याय के अंदर 3-4 टॉपिक बोले हैं। अर्जुन ने अलग अलग प्रश्न पूछे, उस हिसाब से भगवान ने 3-4 टॉपिक बोले हैं एक एक अध्याय में। तो धीरे धीरे 4-4, 5-5 श्लोक फिर हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर जब से 2 बार भगवत गीता कंप्लीट होगी तो तीसरी बार में हमें क्या करना है, भगवत गीता को पता है कि एक एक टॉपिक वाइज हमें भगवत गीता का जो एक टॉपिक के 5 श्लोका है तो वो टॉपिक के 5 श्लोका पढ़ने हैं। तो ऐसे करोगे आपकी 6 महीने में भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे भगवत गीता पढ़नी है। पहले बार में स्क्रूटिनाइजिंगली भगवत गीता स्टडी करनी है, उसको कम से कम आपको 1 साल लगना चाहिए। 1 साल के पहले भगवत गीता खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक एक तात्पर्य 5-5 बार पढ़ना है। अभी भगवत गीता पढ़ोगे और भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवत गीता में कितने अध्याय वो पता होना चाहिए। 18 अध्याय, 700 श्लोक है ना, और भगवत गीता के 18 अध्याय के नाम सुनते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का पहला क्या है, युद्ध स्थल का निरीक्षण, दूसरा गीता का सार, तीसरा कर्मयोग, चौथा दिव्य ज्ञान, 5वां कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, 6ठा ध्यान योग, 7वां भगवत ज्ञान, 8वां भगवत प्राप्ति, 9वां परम गुह्यतम ज्ञान, 10वां भगवान के ऐश्वर्य, 11वां विराट रूप, 12वां भक्ति योग, 13वां पुरुष प्रकृति तथा चेतना, 14वां प्रकृति के 3 गुण, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवी तथा असुरी गुण, 17वां श्रद्धा के 3 विभाग, 18वां है ना उपसंहार संन्यास की सिद्धि। ये 18 अध्याय के नाम भी हमको याद होने चाहिए। उसके बाद जब भगवत गीता हम पढ़ लेंगे, जब अर्जुन ने भगवत गीता समझ ली तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादायत अच्युतम स्थितो अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव, है ना, स्थितो नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् अच्युतम, है ना, आपका प्रसाद मिल गया। प्रसाद यानी क्या है, भगवान की कृपा, है ना, तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। क्या मिलेगी कृपा, नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा, है ना, स्थितो अस्मि गता संदेह, स्थितो अस्मि गता संदेह यानी अभी मेरा संशय रहित तथा दृढ़ हो चुका हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए मैं उद्यत हूं। हे अच्युत, मेरा मोह दूर गया, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है और मैं सही जगह पे स्थित हो गया हूं। तो हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो ऐसे होगा। और भगवत गीता पढ़ें तो मैं फिर से बोलता हूं, ऐसे नोट्स बनाना कभी ना भूलें, है ना। ऐसी मैंने जितनी बार भगवत गीता पढ़ी है ऐसे नोट्स बनाई है। तो नोट्स बनाए, क्या समझे हो, क्या उदाहरण है, अपने शिक्षा गुरु से पूछो क्या मटेरियल उदाहरण समझने के लिए देते हैं वो भी लिखें इसके अंदर। दिन में 2 श्लोक पढ़ें, 2 श्लोक का आप अध्ययन करें। 1 साल कम से कम 1 बार भगवत गीता पढ़ेंगे तो लगेगा। उसके बाद 1 साल में 2 बार, उसके बाद 6 महीने में 2 बार, ऐसे धीरे धीरे समझ में आएगी, टॉपिक वाइज समझ में आएगी। कई बार तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं। आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आई हैव रेड भगवत गीता ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। पिछले 8 साल से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो पहली बार में तो मैंने ऐसे ही भगवत गीता पढ़ ली, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ ली क्योंकि मैं 7 महीना बेकार बैठा था। तो 7 महीना बेकार बैठा था तो ऐसे ही पढ़ ली। तात्पर्य तो पूरे सर से ऊपर से जाते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म कर्म विकर्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी भगवान ज्ञान योग बोल रहे हैं, कभी ध्यान योग बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन भगवत गीता पढ़ी। उसके बाद जब भी शिक्षा गुरु की कृपा हुई, किसी ने मुझे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था तो मैंने एक श्लोका पढ़ा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन परिउपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं तुम्हारी हमेशा रक्षा मैं करूंगा, तुमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो श्लोक पढ़ के मेरे भगवान के अंदर श्रद्धा आ गई। मैं बोला भगवान तो ये LIC की पॉलिसी दे रहे हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। तो फिर मैं क्यों इतना टेंशन लूं। तो फिर
आप LIC का स्लोगन सुनोगे तो यही है, आप एडवर्टाइजमेंट को सुनिएगा, योगक्षेमम वहाम्यहम ऐसे बोलते हैं। वो भगवत गीता से लिया है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो अपना नहीं है। वो सब चुरा चुरा के कंटेंट लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट वाले, लेकिन वो अपना मटेरियल बेनिफिट देखते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि मैं भगवत गीता पढ़ूं कैसे। फिर मुझे किसी ने आना मेरे शिक्षा गुरु के पास लेके गया, पथ प्रदर्शन गुरु, उनसे मैंने भगवत गीता थोड़ी थोड़ी सुनी, रेगुलर क्लास में जाता था। फिर भगवत गीता मैंने पढ़ी, फिर जब भी मैंने सेकेंड टाइम भगवत गीता पढ़ी 1 साल लगा। फिर आजकल मैं क्या करता हूँ है ना, उसके बाद प्रवचन देना स्टार्ट करना चाहिए। आप 3-4 बार भगवत गीता पढ़ लो, फिर समझ लो। समझ तो 100% नहीं आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे समझोगे तो लोगों के प्रश्न आएंगे, लोगों के प्रश्न आएंगे, कई बार चैलेंजिंग प्रश्न आते हैं, तो उसका जवाब हम भगवत गीता से ढूंढने की कोशिश करें और दें। तो इससे हमारा स्वाध्याय भी क्या होगा कि और स्ट्रांग बनेगा, और स्ट्रांग हम भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे। और हम नहीं समझ पाए तो शिक्षा गुरु से पूछे, मेरे पास ये प्रश्न आया है, मैं ये इस तरह से जवाब देना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं ये इस तरह से जवाब दूं, क्या ये सही है कि नहीं है। अपने मन से कंकोट करके, अपने मनोधर्म से किसी को जवाब नहीं देना चाहिए प्रश्न का। हालांकि कोई मुझसे प्रश्न पूछता है तो मेरे लिए है ना बहुत अच्छी बात है, प्रश्न पूछना चाहिए ताकि मेरा भी अध्ययन हो भगवत गीता का। तो इसलिए अभी भगवत गीता का मुझे अध्ययन करना होता है, तो मैं रोज 5-6 श्लोका पढ़ता हूँ टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। कभी मैं टॉपिक भूल जाता हूँ क्या है भगवत गीता में और भगवान ने इस टॉपिक के बारे में क्या कहा है, तो परफेक्ट है ना उसी टाइम पे अध्याय या नंबर याद आ जाता है, श्लोका नंबर याद आ जाता है। तो फिर उसको ये 5-6 श्लोक जो टॉपिक भगवान ने किया है उस टॉपिक को मैं रोज अध्ययन करता हूँ। तो उस तरह से हमें भगवत गीता पढ़नी है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग पर डे 2 श्लोकास विथ शब्दार्थ एंड ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य 5-5 बार। आप कृपया ये प्रॉमिस करें मुझसे, भगवत गीता ऐसे पढ़ें और गुरु के निर्देशन, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में पढ़ें, ठीक है। लेकिन पढ़नी ऐसे ही है भगवत गीता। नोट्स बनाए, जैसे मैंने बनाई है नोट्स, आप नोट्स बनाए, समझे भगवत गीता। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही आसान किया है भगवत गीता को। तो हरे कृष्णा, कल हम भगवत गीता का शायद 6ठा अध्याय स्टार्ट करेंगे। यहाँ सोच रहा हूँ कि श्लोका रिमेंबर करने का ईजीएस्ट तरीका क्या है, तो वो सोचेंगे, दोनों में से एक टॉपिक करेंगे। तो कृपया मुझसे कुछ भी भूल हो गई तो क्षमा करें। ऊपर मैंने व्हाट्सएप लिंक दिया है, जिसको ग्रुप में ऐड होना है ऐड हो सकते हैं। और है ना, इस जो भगवत गीता है इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता जी, आपने आई थिंक बहुत बार ये कृष्ण को भोग लगाने का मंत्र पूछा है, तो आप कृपया लेक्चर के बाद वापस 5-10 मिनट बाद, जब तक वीडियो अपलोड हो, उसके बाद जो है ना, मैं आपके है ना इस पे कमेंट करूंगा, आप उसको देख लीजिए कि कृष्ण को भोग लगाने का मंत्र क्या है। देख लीजिएगा, मैं आपके इसमें रिप्लाई करूंगा, है ना, आपको मेंशन करके नीचे रिप्लाई करूंगा। आप भोग लगाने का मंत्र जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग भगवत गीता पढ़ने में उत्साह आए और भगवत गीता का महात्म्य पहले सुने, तभी जाके वो भगवत गीता पढ़ेंगे। कृपया मुझे क्षमा करें अगर कुछ भी गलती हो गई हो। मैं अपने शिक्षा गुरु और को प्रसन्न करने के लिए, दीक्षा गुरु को प्रसन्न करने के लिए, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए ये कर रहा हूँ। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो। और आज मेरा जन्मदिन है, मटीरियल डे है, बर्थडे है, तो कृपया मुझे विश करें कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं भगवान की, और मैं जल्दी से जल्दी दीक्षा लूं ताकि मेरा नेक्स्ट ईयर मैं अपना स्पिरिचुअल बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊँ, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।